Hello, ladies and gentlemen, this is me Dr. Saboon. Hope you all are doing well. तो आज मैं पेशावर यूनिवर्सिटी आया हूँ for social experiment. And for this social experiment, I have 5 questions. 4 of them are political ideology oriented and 1 of them are philosophical question. तो यहाँ के स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि when they hear the word feminism, liberalism, secularism, communism, what they think and how much they know about it. And the last one, philosophical questions. What they think, what is the meaning and purpose of life. देखिए फेमिनिज्म मैं समझती हूँ कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं समझूँ कि पाकिस्तान में जो भी फीमेल को राइट मिलने चाहिए मिल रहे हैं. अगर रिमोट एरियाज़ में देखें तो उधर कम है, लेकिन राइट देना फीमेल को अलग चीज़ है और फीमेल की बदमाशी करना कि बस मर्द हूँ और मर्द जितना हूँ, मतलब मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करनी चाहिए. मैं नहीं सपोर्ट करती जो फेमिनिज्म आजकल लोग कर रहे हैं, उसको मैं नहीं सपोर्ट करती. जब मैं फेमिनिज्म का वर्ड सुनता हूँ तो मेरे माइंड में मतलब औरतों के हुकूक वो मेरे माइंड में आते हैं, और सारे जो सेक्स जेंडर है LGBTQ वो मेरे माइंड में आते हैं. मतलब सारे जेंडर की इक्वलिटी. जेंडर ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है. एक मतलब सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन मेरे जहन में आता है. और फेमिनिज्म के बारे में मैं बताऊंगी कि एक यहाँ पर पाकिस्तान में ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि औरतों को उनके राइट्स चाहिए, राइट. लेकिन हम किन राइट्स की बात करें? अगर हम राइट्स की बात करते हैं, एजुकेशन वो हमें मिल रही है. अगर हम पाकिस्तान में बाहर जाते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं शी इज़ अ वुमेन, इसको जगह दो, इसको आगे जाओ. हर जगह पर हम जाते हैं, हमें पहली प्रायोरिटीज़ मिलती हैं हर जगह पर. इवन के अगर हम बाहर कंट्रीज़ में देखें तो उधर इतना नहीं है. मतलब उधर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ लेने बंदा जाता है तो उधर ये नहीं कहते कि ये औरत है, इसको पहले जाने दो. लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ होता है. लेकिन यहाँ पर मैं फेमिनिज्म को इसलिए सपोर्ट नहीं करी क्योंकि यहाँ पर ये लोग राइट्स नहीं, मतलब वो लोग कहते हैं कि हमने मर्दों की बराबरी करनी है, जब अल्लाह ताला ही नहीं कुरान में कह दिया है कि एक मर्द जो है वो एक औरत से मतलब वो उसके बराबर नहीं है, ताकत में उससे ज़्यादा है. बेशक अगर यहाँ पर हम इनको एजुकेशन नहीं देते, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, कॉलेजेस नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, जॉब्स नहीं होते, तो फिर बेशक ये लोग कह सकते थे हमें हमारे राइट्स चाहिए. लेकिन हमें तो यहाँ पर सारे राइट्स मिल रहे हैं. मैं तो बीइंग अ वुमन मैंने यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं फील किया कि मुझे मेरे राइट्स नहीं मिले. फेमिनिज्म मेरे माइंड में तो आता है कि जो राइट्स है फीमेल्स के उनको वो मिलने चाहिए. हाँ, लेकिन जो दूसरों के माइंड में आता है, स्पेशली जो हमारे मेल सोसाइटी है, जो हमारे मेल्स हैं, उनके माइंड में आता है कि भाई अगर फीमेल जो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही है, उनके माइंड में ये होता है कि भाई अगर ये कोई भी गलत करे तो इनको कोई रोके ना. उनके जहन में ये होता है फेमिनिज्म. बट हमारे लिए फेमिनिज्म ये है कि हमें हमारे राइट्स दे दो, हमें हमारे राइट्स चाहिए, बस ये है हमारे लिए फेमिनिज्म. फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं. अगर मैं समझूं कि जो भी कोई यहाँ पर है, जो एजुकेटेड बंदा है, जो कोई समझता है, तो सब पहले तो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में देख ले. इस्लाम जो है वो औरतों के हुकूक देता है, तो सबसे पहले जो लोग मुसलमान हैं वो फेमिनिस्ट होंगे, क्योंकि इस्लाम औरतों के हुकूक की बात करता है कि मर्द अपनी बीवी को हुकूक देगा, एक भाई अपनी बहन को हुकूक देगा, एक बाप जो है अपनी बेटी को, और इस तरह अपनी बीवी को और सबको हुकूक देगा. तो ये इट्स अबाउट राइट्स ऑफ द वुमेन, जो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो एक बहन हो, चाहे वो एक बीवी हो. तो फेमिनिज्म इसमें आता है. फेमिनिज्म का वर्ड जब मैं सुनती हूँ पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये जो वर्ड है इन इटसेल्फ मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत वर्ड है. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको काफ़ी नेगेटिव अटेंशन मिली है, काफ़ी नेगेटिवली लिखा गया है, बोला गया है, लेकिन इस वर्ड का मतलब वो नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर है. हमारे लिए फेमिनिज्म सिंपली ये है कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ द जेंडर्स. हम इसमें मेल जेंडर को एक्सक्लूड नहीं करते. जब आप एक फ़ीमेल को अपने राइट्स देते हो, खामखा सोसाइटी ऑन अ होल, एज अ होल सोसाइटी हर जेंडर के लिए इम्प्रूव होती है. जब एक फ़ीमेल बाहर निकलेगी, एजुकेशन हासिल करेगी, जॉब हासिल करेगी, उसकी फैमिली को हेल्प होगी, उसके बहन भाइयों को हेल्प होगी, उसके फादर को हेल्प होगी. तो जो बर्डन हमने एक मेल पर डाला हुआ है सोसाइटी में, वो भी कम होगा जब हम सही मायनों में फेमिनिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे. एक लड़की, एक बच्ची अगर पढ़ना चाहती है, पढ़ने दो. शादी करना नहीं चाहती, मत करो ज़बरदस्ती. रोड पे चल रही है,
मत देखो उसको। रात के 1 बजे अगर एक लड़का अकेला है या एक लड़की अकेली है तो लड़के के बारे में वो बातें नहीं बनेंगी जो कि सिमिलरली उस लड़की के बारे में बनेंगी। तो ऐसे मत करो। आपको नहीं पता कि पूरी पिक्चर क्या है, तो फिर आपने क्यों एक लड़की को उसके कपड़ों से, उसकी जॉब से या उसकी एजुकेशन हासिल करने से, शादी से इनकार करने पे जज करना है? ये फेमिनिज्म है। में वुमेन एम्पावरमेंट आती है, इक्वल राइट्स। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब इक्वल राइट। हम वर्ड फेमिनिज्म सुनते हैं, मेरे माइंड में तो ये आता है कि हम बात ये है कि पहले मेरी फ्रेंड ने बताया, आमना अमीन ने, कि एम्पावरमेंट हो फीमेल्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें राइट टू फ्रीडम, जैसे हमारे राइट्स हमें औरतों को, जैसे मेल्स के लिए जेंडर बेस पे मेल्स के लिए, इसी तरह फीमेल्स के लिए भी राइट्स हैं। जैसे राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू जॉब है, ये सब हमारी फीमेल्स के लिए भी होना ज़रूरी है। जबकि हमारे इस सोसाइटी में इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मेल्स को दी जाती है, ना कि फीमेल्स को दी जाती है। अगर हम रिलीजन बेस पे भी देखें तो फीमेल्स के भी ही राइट हैं। माइंड में आता है कि फेमिनिज्म बेसिकली वो होता है कि औरत को उसके हकूक दिए जाए इस सोसाइटी में रहने के लिए। सवाल पूछे फेमिनिज्म, तो मेरे ख्याल में तो ये आता है कि फेमिनिज्म असल में वुमेन के राइट्स के बारे में बता रहे हैं ना, वुमेन राइट्स के बारे में, मतलब औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वुमेन राइट्स है, मतलब औरतों को एजुकेशनल राइट्स नहीं मिलते, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं वो लोग, जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती है वुमेन वगैरह, वोटिंग राइट्स उन्हें सही से नहीं मिलते, एजुकेशनल राइट्स वगैरह, हेल्थ इश्यूज़ उन्हें बड़े ज़्यादा आते हैं। तो फेमिनिज्म की जो सही से अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमारे माशरे में फेमिनिज्म को एक बड़े ही अजीब अंदाज से वो किया गया है, फ्रेम किया गया है। मतलब यहाँ के लोग फेमिनिज्म को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। फेमिनिज्म औरतों के हुकूक की एक बेहतरीन तहरीक अगर फैमिली सिस्टम का ख्याल रखा जाए, क्योंकि औरतों के साथ बहुत सारे जुल्म होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें। तो सिस्टम के अंदर ही हम औरतों को हुकूक दिलवा सकते हैं, और यही असल फेमिनिज्म है। अच्छा, मैं तो जब लिबरलिज्म का वर्ड सुनती हूँ तो फहाशी फॉर मी, मेरे जहन में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी क्लासमेट्स हो गए, जितनी भी लड़कियाँ होंगी, तो वो लोग बीइंग लेबर, अगर फॉर एग्जांपल उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि अच्छे नहीं है, वो मतलब यहाँ पर हम एक इस्लामिक सोसाइटी में रह रहे हैं। हमें कुरान मजीद में कहा गया है कि आपने ख़ुद को कवर करना है, औरत को ख़ुद को कवर करना है। लेकिन अगर उसको कोई बंदा बोलता है कि तुम ये करो, तो कहती है कि इधर ये लोग चीखें मारने पे आ जाते हैं कि हमें राइट्स चाहिए, ये हम लिबरल्स हैं। मतलब आई हेट दिस थिंग, TBH, आई हेट दिस थिंग। तो बस मैं तो लिबरलिज्म, ना ही मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं लिबरलिज्म को सपोर्ट करती हूँ। मैं लिबरलिज्म के बारे में सुनता हूँ तो इसी तरह मेरे जहन में ये आता है कि ये भी सेम लाइक आइडियालॉजी, जिस तरह इस्लाम है या कोई कम्युनिज़म है या सोशलिज़म है, सेम लाइक इसी तरह है। मगर हम इन लोगों से मुतासर है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है। तो जब भी हम या कोई और बंदा इसी तरह मतलब लिबरल बन जाता है, तो हम लोग उन लोगों से मुतासर होते हैं और हम फिर उन ही लोगों में चले जाते हैं। मतलब हम लिबरलिज्म का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में इस तरह कहा जाता है कि ये मतलब फहाशी के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट समथिंग लाइक लस्ट, जहाँ पर लोग मतलब ऐसा समझ ले कि आप वहाँ पर लोग इस तरह के गन जहन रखते हैं या गन लिबास से पहनते हैं या इस तरह की जो सोच रखते हैं, जो इस्लाम से आउटसाइड हम कंसिडर करते हैं। लेकिन बेसिकली जो लिबरलिज्म है वो है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि आप इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, उनको बेसिक राइट्स देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स। चाहे वो किसी एसोसिएशन में है, किसी गैदरिंग में है, उनका बोलने का हक देते हैं। तो इस लिहाज से लिबरलिज्म जो है वो किसी भी शख्स का, लेकिन ये जो बोलने के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, या पॉलिटिकल राइट्स है, या फंडामेंटल राइट्स है, इनकी आज़ादी या इनकी जो लिबर्टी है ये इस हद में होनी चाहिए कि दूसरे को इससे कोई हर्ट ना करे। मतलब आपके इन बातों से, इन कामों से और इन पोजीशन से कोई दूसरा बंदा हर्ट ना हो जाए, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। लिबरलिज्म मेरे लिए है कि जो राइट्स मेरे हैं वो राइट्स दूसरे के भी हैं। मेरे लिए लिबरलिज्म ये है। Liberal again is a very beautiful term. It has been negatively attributed in so many, negatively debated in so many places with the passage of time. I believe liberalism मेरे लिए है कि acceptance
आई थिंक synonyms होंगे एक्सेप्टेंस और लिबरलिज्म, कि हर सोच की, हर रिलीजन की, हर कास्ट की एक्सेप्टेंस है मेरे लिए, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में. और अगर कोई मेरी ओपिनियन से एग्री नहीं करता तो मैं ऐसा ना करूं कि बंदूक उठा के उसको गोली मार दूं. दैट इज़ लिबरलिज्म. लिबरल के वर्ड से ये आता है कि इंसान की सोच पॉजिटिव और ब्रॉड होनी चाहिए. असल में सेक्युलरिज्म हमारी सोसाइटी में नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन सेक्युलरिज्म वो बेहतरीन नज़रिया है जिसमें पूरी इंसानियत की बका है. और जब मैं सेक्युलरिज्म वर्ड सुनता हूँ तो मेरे जहन में हारमनी, पीस एंड डाइवर्सिटी, ये तीनों अल्फाज मेरे साथ मतलब पीस, मैं जब सेकुलरिज्म सुनता हूँ तो मेरे जहन में पीस ही आता है. एज़ फार एज़ द साइकोलॉजी ऑफ पश्तूनख्वा इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि वो जंगे ही जंगे देखी है, तो सेकुलरिज्म ही अमन की गारंटी दे सकता है. Communism is basically, I remember the dead bodies at the streets of Moscow. Communism से मुझे चिढ़ है बेसिकली, क्योंकि this is a utopia. कम्युनिज्म के बारे में आऊँगा कि मतलब वो यहाँ पे हम जब ये वर्ड सुनते हैं, हम नहीं मतलब सब जो सुनते हैं कि कम्युनिज्म क्या होता है, तो उसका ये जहन में आ जाता है कि ये कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म है, ये तो है ना रशिया वर्सेस अमेरिका है या वगैरह वगैरह. इनके दिमाग में यही आता है कि मतलब ये तो एक कोल्ड वार उसके जहन में आ जाता है कि कम्युनिस्ट जो है ना वो गंदे लोग हैं और कैपिटलिस्ट अच्छे लोग हैं. लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस तरह जो है ना वो आम लोग हमारे के जहन में है, लेकिन जिन लोगों ने इनको पढ़ा है, मतलब कम्युनिज्म को पढ़ा है या उनके बाद कैपिटलिज्म को पढ़ा है, तो ना तो कम्युनिज्म इतना बुरा चीज़ है कि लोग कहते हैं कि ये कम्युनिज्म का लफ्ज़ सुन के कम्युनिस्ट वो कहते हैं कि ये इनकलाब लाते हैं, जैसे लेनिन वगैरह ये जो रशिया में देते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब ये जो कम्युनिज्म है ये तो बहुत बुरा चीज़ है. लेकिन असल में कोई भी इसके बारे में जानता नहीं है कि असल में है क्या. तो एक तो हमारे जो माइंड जो लोग हैं हमारे माशरे के, उसका मिसकंसेप्शन हुआ है इस बात पे, वो जो है ना असल में रीड ही नहीं कर पाते कि ये असल में है क्या. फॉर मी मीन लाइफ, मतलब लाइफ मेरी तरफ से तो ये है कि बस जब आप जाएं इधर से इस दुनिया से तो फिर लोग आपकी लाइफ को अच्छे अल्फाज में याद रखें. तो ऐसे मतलब यहाँ पर हमें हम चाहते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है. हम इसलिए जीते हैं कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं हम उस पर अमल करें. लेकिन सबसे पहले कि हम वो भूल चुके हैं कि हमने ये ज़िंदगी गुजारनी क्यों है, इसका हमने आगे जाकर जवाब देना है. यहाँ पर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जो मैं इस तरह नहीं कह रही, लेकिन मैं पहले ख़ुद को पॉइंट आउट करूँगी कि जो ज़िंदगी का असल मकसद है वो तो हम भूल गए. लेकिन अभी हम जो ज़िंदगी का मकसद समझते हैं वो हम कहते हैं कि हमें एक अच्छे प्रोफेशन में जाना है, आगे हमने एक अच्छा जॉब करना है. फॉर मी द पर्पज़ ऑफ लाइफ टू हेल्प समवन. मेरे लिए जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ, मैं जब किसी को कोई मतलब किसी भी चीज़ में हेल्प करती हूँ, चाहे वो पैसों के हवाले से हो या उसके काम में हो या किसी चीज़ में भी हो, तो ये मेरे लिए मैं खुश होती हूँ उस काम से. तो मैं कहती हूँ मेरे लिए मेरा पर्पज़ यही है कि किसी को हेल्प कर दो, किसी को कुछ अच्छा सिखा दो, मेरे लिए ये है. Accepting other people just the way they are, living your life in such a way that you can be of service to someone.